Hello to everyone. Now we have next topic cause of rolling friction. Clear? जिससे मैंने पहले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में डिस्कशन करी थी एंड यू नो वेरी वेल उसमें आपके पास एक टाइप्स ऑफ द डायनामिक फ्रिक्शंस में मींस काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारे पास टू टाइप्स थे. वन इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड अनदर इज अ रोलिंग फ्रिक्शन. एंड यू नो वेरी वेल कि जो रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो आपके पास सबसे कम होता है. कि अगर सपोज करो मेरे पास एक बॉल है और बॉल को मैं क्या करता हूँ एक रॉड के ऊपर या एक फ्लोर के ऊपर क्या करता हूँ थ्रो करता हूँ. देन होता क्या है वो सिंपली क्या करती है अपने रोटेशन शो करती है. मीन्स उसका जो मोशन होता है वो स्मूथली वे में चलता है. अगर आपके पास उसका मोशन स्मूथली वे में चलता है तो अपोजिट मैनर में जो उस टाइम हमारे पास फोर्स आती है वो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगी. मीन्स यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस. क्लियर? तो देखिए होता है क्या यहाँ पे कि जैसे सपोज करो ये मैंने एक रोलिंग बॉडी कंसीडर करी. क्लियर? और इसका जो आपके पास एरिया कांटेक्ट में होगा वो क्या होगा बहुत ही स्मॉल होगा. जैसे सपोज करो आपने बॉल ली और उसको सरफेस पे प्लेस किया. देन होता क्या है उसका जो कांटेक्ट होगा विद द सरफेस इज वेरी वेरी लेस. मींस द एरिया ऑफ द कांटेक्ट विल बी वेरी लेस. क्लियर? अब देखिए हमें फार्मूला पता है प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. क्लियर? अगर एरिया कांटेक्ट में आपके पास क्या होता है लेस होता है देन द प्रेशर विल बी लार्जर. मींस वो जो बॉडी प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो क्या एक्सर्ट करेगी लार्जर एक्सर्ट करेगी. तो मैं ये कह सकता हूं एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल अगर मैं एक रोलिंग बॉडी को सरफेस पे प्लेस करता हूं तो उसका प्रेशर क्या होगा लार्जर एक्सर्ट होगा. मतलब उसका प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा. क्यों? बिकॉज एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है लेस है तो उसकी वजह से क्या होता है प्रेशर एक्सर्ट होता है. तो अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे स्टडी करता हूं तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि यहां पे क्या होगा एक तरह से सरफेस में क्या होगा बम्प फॉर्म होगा. बम्प मतलब क्या है एक तरह से आपके पास क्या होगा डिप्रेशन फॉर्म होगा. मतलब किस टाइप से आपके पास होगा वो लाइक दिस. मैं यहां पे इस टाइप से कंसीडर कर सकता हूं जिससे ये मेरे पास होगी सरफेस एंड लाइक दिस कि ये हमारे पास क्या होगा इस टाइप से एक बम्प फॉर्म हो जाएगा. मैंने तो यहाँ पे शो किया है बट आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे ये चीज नहीं दिखाई देगी. क्लियर? बट अगर मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझना है देन मैं इसको यहाँ पे इसकी हेल्प से समझ सकता हूँ. क्लियर? अब देखिए एक रोलिंग बॉडी है जो इस बम में एंटर कर चुकी है. अब जैसे सपोज करो आपने जब उसे यहां से बाहर की साइड मूव ऑन कराना है मींस इसने यहां से बाहर की साइड निकलना है तो यहां पे आपके पास क्या है जब ये रोल कर रही थी मींस जो फोर्स अप्लाइड होगी वो तो आपके पास क्या होगी इस डायरेक्शन में होगी. मींस वी विल ट्राई कि ये जो बॉडी है वो बाहर की साइड आ जाए. क्लियर? अब देखिए इस टाइम जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगी वो क्या होगी रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगी. एंड वी हैव टू सी कि वो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस कौन सी होती है. एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे ना दो डिफरेंट बॉडीज हैं. एक रोलिंग बॉडी है और एक सरफेस है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में. क्लियर? तो यहां पे हमारे पास जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होती है ना वो हमारे पास होती है फोर्स ऑफ एडहेशंस. क्लियर? मींस जो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस का काम करती है वो कौन सी फोर्स काम करती है आपके पास ये फोर्स काम करेगी फोर्सेस ऑफ एडहेशन. मींस जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस में फोर्सेस लगती हैं तो उसे हम बोलते हैं फोर्सेस ऑफ एडहेशन. क्लियर? अगर आपके पास सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं देन दिस इज नोन एज अ फोर्सेस ऑफ कोहेशन. इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकता हूं. जैसे सपोज करो ये मैंने एक ग्लास लिया और उसके अंदर मैंने क्या किया वाटर को प्लेस किया. क्लियर? तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी फोर्सेस ऑफ कोहेशन होंगी. और जो वाटर की विद ग्लास सरफेस जो फोर्सेस एक्सर्ट होंगी वो क्या होंगी फोर्सेस ऑफ एडहेशन होंगी. तो ये मेरे पास क्या होंगी एडहेसिव फोर्सेस होंगी जो क्या करेंगी रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस का काम करेंगी. क्लियर? और जो इस बॉडी को क्या करेंगे बाहर की साइड नहीं आने दे रही. तो अगर मैंने इस बॉडी को बाहर की साइड लाना है देन ये वाला जो फोर्स होना चाहिए वो इस वाले फोर्स से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए. क्लियर? सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. मींस व्हाट इज द कॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट करता है व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट वो आपको यहां से क्लियर हो रहा है कि मैंने मॉलिक्यूलर लेवल पे मींस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो चीज आपको बताई है. यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस. क्लियर? और वो कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी कि ये इसको क्या कर दे ओवरकम कर दे. अदरवाइज ये क्या होगा क्योंकि देखो मैंने तो ट्राई किया है कि वो बाहर की साइड आए बट जो फोर्सेस ऑफ
एडहेशन है जिसे हम रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस बोलते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी वो उसे आगे की साइड नहीं प्रोसीड होने दे रही। क्लियर? एनी डाउट?